हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पढ़ाई एक हलवा पर। तो पढ़ाई बहुत आसान है। फर्स्ट बार तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खाली गेम खेल रहे हैं। जैसे मूवी देखते हैं ना कोई भी, तो हम क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। इससे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, क्या हो रहा है किसे समझूंगा, ये इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। कुछ थोड़ा मोटिवेट भी रहा करो, नहीं रहा करो तो मुझे बोल दो, मैं मोटिवेशन की भी वीडियो डाल दूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई एक हलवा में हम पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या पढ़ रहे थे? नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट सब टॉपिक आता है वो कौन सा आता है? द फ्रेंच रिवोल्यूशन द एंड द आइडिया ऑफ नेशन, है ना। कौन सा था? द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। इसका अगर हिंदी मतलब निकालें तो होता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। क्रांति मतलब कि जब राजा के किसी का विरोध करना तो उस समय क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है, इसे क्रांति बोलते हैं। और राष्ट्र का विचार मतलब कि राष्ट्र बनाना, राष्ट्र मतलब कि जहाँ पर लोगों के मतों से क्या लोगों के मतों से क्या वो जो भी राजा हो वो चुना जाए, ठीक है। राजा का बेटा राजा नहीं हो, ठीक है। तो उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले। अगर अच्छा लगे तो पढ़ाई एक हलवा है और बहुत आसान है पढ़ाई, ठीक है। अब हमारे पास आता है, क्या आता है कि हमने बोला कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति और द आइडिया ऑफ नेशन, है ना, मतलब कि राष्ट्र का विचार। तो इसमें फर्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कि इसको समझते हैं, है ना। इसको हम समझने का कि सबसे पहले क्या 1789 के अंदर हमारे पास क्या था, द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची। कहाँ की बात कर रहे हैं? फ्रेंच की, मतलब फ्रांस की। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल क्या हमारे पास? पेरिस, ठीक है। ये याद रखना, अभी पेरिस का नाम आएगा आगे, ठीक है। तो इन 1789 हमारे पास क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्च मतलब कि जहाँ पर राजा का शासन हो। मोनार्ची मतलब कि जहाँ पर राजा का शासन हो और राजा जो बोल दिया उसका फाइनल डिसीजन। और अभी अपने यहाँ पे इंडिया में क्या है अभी जो चल रहा है वो क्या है? जनमत संग्रह, मतलब कि लोगों के मतों से अपन नेता को चुनता है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? फ्रेंच रिवोल्यूशन लीड टू ट्रांसफर सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्ची। सोवर्निटी मतलब कि एक राष्ट्र, मतलब कि एक इसे अपन बोल सकते हैं कि वर्ड है, इससे आपको आंसर की जब लिखना होगा। सोवर्निटी मीन्स के आप जो बोल रहे हो कि मतलब कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी। किस में ट्रांसफर हो गया है? सोवर्निटी में। किस में? सोवर्निटी में। और उसका फ्रॉम कहाँ से? मोनार्ची से। मोनार्ची में राजा का शासन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम इट वाज द पीपल, मतलब द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम डेट इट वाज द पीपल हु कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप द लैंड। इस रिवोल्यूशन का यह प्रोक्लेम मतलब कि कहना यह था, मतलब कि इस रिवोल्यूशन का मेन उद्देश्य, मोटिव क्या था? दैट इट वाज द पीपल, जो पीपल हैं, हु वुड कंस्टिट्यूट द नेशन, जो क्या कर रहे हैं? कंस्टिट्यूट नेशन, जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। एंड शेप इज आइडेंटिटी, उनका बनाना यह कि उसे इस फ्रांस को क्या बनाए? नेशन बनाए और उसकी एक डेस्टिनी शेप करें, मतलब कि उसे इस तरीके से बनाए कि कोई लोग उससे परेशान नहीं हो, ठीक है। उनका ये था। उसके बाद क्या आता है? वाट मेथड्स एडेप्ट बाय फ्रांस। ये आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। ये आपका क्या बन रहा है? क्वेश्चन बन रहा है कि वाट मेथड्स एडेप्ट बाय फ्रांस पीपल टू बिकम नेशन। कौन कौन से लोगों ने, वहाँ के लोगों ने उपाय अपनाए टू बिकम नेशन बनने के लिए। तो फर्स्ट है क्रिएट ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। उन्हें ये क्या? क्रिएट ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब कि एक आइडेंटिटी बने। जैसे कि अब हमारे इंडिया में कुछ लोग, तो हमारे यहाँ बीजेपी एक आइडेंटिटी है, बीजेपी का संग्रह करने वाला है। तो बीजेपी क्या है? एक हिंदू टीम है। मैं एक्चुअली आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीजेपी को समझो, ठीक है। मैं आपको खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इससे आप इस चीज़ को समझो कि उन्होंने क्या बनाई? एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई, ठीक है। और बहुत आसान चीज़ पढ़ रहे हैं अपन, इतना प्रेशर में बताओ, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है अपने पास द आइडियाज़ ऑफ ला पात्रे एंड ला सिटोयन। ये आपको याद रखना है, क्या? ला पात्रे एंड ला सिटोयन। सिटोयन से तो सिटीजन और पात्रे पिताजी, पिताजी को मतलब क्या बोलते हैं? फादर इंग्लिश में। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो? कोरिलेट कर सकते हो कि एक क्रिया। फर्स्ट तो क्या किया उन्होंने? क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। फिर उन्होंने क्या हुआ? द आइडियाज ऑफ ला पात्र। ला पात्र मतलब ला तो एक क्या फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। तो पात्र है, पात्र मतलब पिताजी, पिताजी से कोरिलेट करके फादरलैंड, पिताजी मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर। पात्रे, पात्रे तो लैंड, फादरलैंड। ला सिटीजन मतलब कि द सिटीजन, ठीक है। फिर अपने पास आता है थर्ड चीज़, क्या किया उन्होंने? ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द थ्री कलर वाज चूजन टू रिप्लेस फॉर्मर। उन्होंने उस समय एक और क्या बनाया? एक
झंडा बनाया। जैसे अपने यहाँ पे क्या है कि अपने भी यहाँ पे झंडा है जिसके अंदर बीच में अशोक चक्र है, वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच फ्लैग बनाया ट्री कलर, मतलब कि 3 कलर से बना हुआ। वाज चूजन टू रिप्लेस, उसको चूज किया गया टू रिप्लेस फॉर्मल और स्टैंडर्ड। जो राजाओं का जो भी ध्वज था उसे रिप्लेस करके उन्होंने खुद का एक 3 कलर का बनाया। इसके अंदर ज़्यादा नहीं बना, उनको ये चीज़ याद रखनी है उन्होंने क्या करते बना। फर्स्ट तो क्रिएट ए सेंस ऑफ कोलेक्टिव आइडेंटिटी। सेकंड उन्होंने क्या बनाया, द आइडियाज ऑफ ला पात्रा एंड ला सिटोयन, मतलब कि द फादरलैंड एंड ला सिटोयन। फिर क्या हुआ, द स्टेट जनरल असेंबली। अब क्या हुआ, द स्टेट जनरल असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन रिमेम दिस नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे एक्टिव सिटीजन का मतलब ये है, मैंने वो इतना लिखा नहीं है क्योंकि आपको लिखूंगा फिर बोलेंगे या फिर हम तो बुक ही पढ़ लेते हैं, इसलिए एक्टिव सिटीजन मतलब कि जो लोग, एक तो क्या है कि जो लोग 18 साल से ऊपर है, हमारे में भी ये होता है, ठीक है। तो 18 साल से मेल है उन्हें एक्टिव सिटीजन बोला जाता है, वो आप बुक में और देख लोगे। तो स्टेट जनरल मतलब कि स्टेट जनरल मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो पहले राजा थे तो उसमें तानाशाह को क्या बोलते थे हम, स्टेट, मतलब ये जनरल, मेजर जनरल, ये सब है ना, मिलिट्री शासन बोल सकते हो आप, है ना। तो स्टेट जनरल को वापस इलेक्ट किया गया, चुना गया, किसके द्वारा, एक्टिव सिटीजन का। एक्टिव मतलब कि एक क्या हुआ, नेशन की तरह प्रतिरूप हो गया। तो द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिटेन नेशनल असेंबली। फिर आता है हमारे पास न्यू हाइम्स वर कंपोज एंड आउटस्टम एंड मार्च कमेमोरेटेड। हाइम्स मतलब कि जैसे हमने अब ये जन गण मन है, वंदे मातरम, जय श्री राम है, इनकलाब जिंदाबाद है, तो इन सब जो ये जो नोटेशन है, इन सब नोटेशन को क्या बोलते हैं, हाइम्स, ओथ्स और मार्च। ये आपको वर्ड याद रखना है, कौन कौन से, हाइम्स, ओथ्स और मार्च कमेमोरेटेड, ठीक है। फिर आता है ए सेंट्रलाइज सिस्टम। फिर क्या आता है हमारे पास, ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेटअप टू मेक यूनिफॉर्म लॉ फॉर एक क्या, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया गया। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है, एक क्या है, एक पार्लियामेंट है, ये सब है, वैसे वहाँ पे भी एक क्या, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके पार्लियामेंट होती है उसके लिए। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप विच में यूनिफॉर्म लॉ, वो क्या बनाएगी, यूनिफॉर्म लॉ, जैसे कानून बनाई यूनी की अपने जो नीची कास्ट वाले हैं उनको कम दर्जा मिला हो किसी चीज़ में, और अपने से ऊपर वाले हो उनको किसी चीज़ में ज़्यादा, यूनिक, सबके लिए एक जैसे लॉ बनाने के लिए एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया गया, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर ओबिलिज्ड। इसका मतलब ये है कि जब वहाँ पर राजा थे तो अगर मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे राजा को कर देना पड़ता था, ठीक है, कोई भी काम करने का। अब क्या हुआ, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब कि मैं जो अंदर के अंदर, मतलब कि मेरे गांव के अंदर अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कस्टम ड्यूटीज कुछ काम कर रहा हूँ, तो ड्यूज मतलब कि पे करना, ठीक है, बस ओबलिस्ट वो कम खत्म कर दिए गए। ये कब हुआ, जब उन क्या तरीका अपनाया फ्रेंच के लोगों ने, किसे अडेप्ट करने के लिए, नेशन बनाने के लिए, ठीक है। फिर आता है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाले। जब अब मान लो यूनिफॉर्म सिस्टम मतलब क्या है कि अभी एक तो मैं गया किराने की दुकान पे, तो वो तो किलोग्राम में दे रहा है चीज़ें, उसके आगे मैं गया तो कुछ भी, जैसे कि मान लो वजनदार दीजिए मेरे पास हो गई कि कुछ भी हो गया, मतलब कि एक और दूसरी किराने की दुकान, ठीक है। तो एक किराने वाला किलो में सामान दे रहा है और दूसरा एलबी में दे रहा है। एलबी एक क्या है, एक यूनिट है किलोग्राम की, एलबी हो गया कुछ भी अलग यूनिट में दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड, मतलब कि अब कपड़ा कोई दे रहा है मीटर में और कोई दे रहा है अपन को किसमें, मतलब कोई अलग ही यूनिट में दे रहा है, ठीक है। फिर क्या हो गया, रीजनल लैंग्वेज वर डिस्करेज एंड फ्रेंच इट वाज ओपन रिटन इन पेरिस, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज मतलब कि अपना अगर इंडिया है तो इंडिया के रहस्य की बात देखो, तो अपन आप अगर जयपुर की तरफ आ जाओगे तो उधर क्या बोलते हैं, जयपुरी। अपने इधर चित्तौड़ की तरफ आ जाओगे तो अपन क्या बोलते हैं, मेवाड़ी, ठीक है, मेवाड़ी बोलते हैं ना, ठीक है। फिर आप उधर चले जाओगे जयपुर में तो मारवाड़ी भी बोलते हैं साथ ही साथ। तो रीजनल लैंग्वेज, तो रीजन की लैंग्वेज को क्या कर दिया, डिस्करेज, मतलब कि मना कर दिया, ये लैंग्वेज अपने यहाँ पे बोली जाएगी। और एंड फ्रेंच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच, ठीक है। इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। पेरिस क्या है, मैंने भी आपको ऊपर बोला था, पेरिस क्या है, पेरिस हमारे पास फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। एंड जो फ्रेंच होगी वो क्या होगी, बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन, मतलब कि पूरे राज्य की या फिर राष्ट्र की कॉमन लैंग्वेज बन गई है, ठीक है। फिर आता है कि उन लोगों का एक और मोटिव था, उस मोटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। उन लोगों का एक और मोटिव ये था कि उनका एक और काम ये था, ठीक है। देखो फर्स्ट बात तो कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो बहुत आसान है, ईजी है, सिंपल, ठीक है। तो उनका एक और काम क्या था, यूरोप को लोगों को क्या करें, उस राज्यवाद से, ठीक है। अब मैं बोल रहा था कि आप स्टूडेंट वाली बात बता रहा था
ठीक है। तो स्टूडेंट वाली बात ये है कि जो जी मैंने कि पेरिस के पास की सिटी है, तो मैंने पेरिस में जी मान लो ये सब किया, क्या क्या किया, न्यू हाइम्स एंड मार्च वर कॉमोडेटेड, एक इलेक्शन असेंबली को मैंने जो स्टेट जनरल थी उसे इलेक्शन असेंबली बोल लिया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया, ठीक है। वहाँ के लोगों को यूनिफॉर्म लॉ बनाने की सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, और क्या किया हमने, और क्या इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, ये सारे पॉइंट्स ये हमारे इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एडप्ट हो जाएंगे। और सेंसिटिव कलेक्टिव आइडेंटिटी, लापात्रे, न्यू फ्रेंच कलर लेग, ये सब, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि पास की स्थिति वहाँ के प्रभाव पड़ा। वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो स्टूडेंट थे और अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, मिडिल क्लास मतलब कि पढ़े हुए लोग, मध्यम वर्ग के, उन्होंने क्या किया, बिगन टू सेटअप, उन्होंने क्या किया, किसी सेटअप करी, जो गवर्नमेंट क्लब्स। तो ये में हमारा एक पॉइंट हो गया कि वहाँ के आसपास के लोगों का क्या वहाँ का सपोर्ट था, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास आता है देयर एक्टिविटीज़ एंड कंपेनियंस प्रिपेयर बाय द वे, ठीक है। तो उनकी एक्टिविटीज़ मतलब कि अब जी मान लो मैं सब ये कर रहा हूँ, वहाँ के लोग ये कर रहे हैं, तो उससे वहाँ की आर्मी पर क्या, आर्मी ने क्या किया, आर्मी भी है तो आर्मी ने क्या किया, इसके बारे में बोल लेते हैं। तो आर्मी वाले भाई साहब ने क्या किया कि देयर एक्टिविटी मतलब कि किसी एक्टिविटी वहाँ के जो लोग हैं वो एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। उनने बिकम नेशन बनने के लिए क्या क्या काम किया, जो अमाउंट पढ़ लिया। तो उससे क्या हुआ कि फ्रेंच आर्मी को मूव कहाँ चली गई, हॉलैंड, कहाँ चली गई, हॉलैंड, कहाँ चली गई, हॉलैंड, एक तो चली गई हॉलैंड, फिर गई बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटाली, और इटाली के कुछ बहुत सारे सिटीज़ पर इन द 1790s। ये कब हुआ था अपना, इन 1789। तो इतना सा देख लो आप, एक साल के अंदर क्या क्या होगा, इतना सा बड़ा घमासान हो गया। विद द आउटब्रेक टू रिवोल्यूशनरी वार, अब क्या रिवोल्यूशनरी वार मतलब क्रांति के युद्ध के बीच में द फ्रेंच आर्मी बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब क्या होती है, हमें बताया कि मान लो अगर पास वाले प्रजा पर अगर मान लो कोई युद्ध हो रहा था, वो पास वाले राज्यों से मदद मांगता था। तो ऐसे अगर वहाँ आर्मी जा रही है, तो आर्मी जा रही है वहाँ के साथ साथ, तो आर्मीज क्या कर रही है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, मतलब कि वो क्या कर रही है, उनको फैला रही है, क्या कर रही है, फैला रही है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। उसके अंदर मैंने पढ़ा कि फ्रेंच के लोगों ने क्या क्या अप्लाई किया। फिर उससे पहले हमने जो बात करी, वो क्या बात करी थी कि अगर फ्रेंच के लोग हैं तो उन्होंने ये कैसे उभरा, ठीक है, 1789 में, और उनका किस में ट्रांसफ़र हो गया, 1780 में ट्रांसफ़र हो गया। फिर अपन ने बात करी कि वहाँ के लोगों से एक और मोटिव था, यूरोप को भी हटाना। यूरोप को हटाना मतलब कि यूरोप को राजाओं के शासन से पूरा यूरोप एक क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो एक यूरोप कॉन्टिनेंट, तो यूरोप को पूरे यूरोप को हटाना होगा, यह मोटिव हो गया, ठीक है। यूरोप के बाद उन्होंने क्या, वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने जैकोबिन क्लब सेटअप किया। सेटअप के बाद वहाँ की आर्मी ने क्या किया, आर्मी ने ये किया भैया जी कि वो गए इधर से कहाँ, बेल्जियम, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और मच ऑफ द स्टेट्स ऑफ इटाली, ठीक है, इन 1790s। क्योंकि इधर से उधर जाते थे, आर्मी काम किया, एक ही जगह कोई आर्मी रुकती नहीं है, ठीक है, तो इधर से जाते थे। और उन्होंने क्या हुआ, नेशनलिज्म का आइडिया अब्रॉड किया। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो पढ़ाई एक हलवा है, और पढ़ाई वास्तव में बहुत आसान है, और इसे अगर आसान नहीं लग रही हो तो आसान मान लीजिए पहले, उसके बाद पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।